स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 के पहले नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन में है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आयु से संबंधित प्रश्न में सबसे पहले वर्तमान आयु मानते हैं, तो इसमें भी आफताब की वर्तमान आयु मानेंगे और उसके बाद उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मानेंगे। तो आइए अब हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु मान दी x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान आयु को मान देते हैं y वर्ष। तो y वर्ष मान दिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 7 वर्ष पूर्व, तो लिख दिए 7 वर्ष पूर्व। पूर्व यानी कि पहले। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए कि अभी आपका उम्र 16 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो 9 वर्ष। कैसे निकाले हैं? आप अपने अभी की उम्र में से 7 वर्ष घटा दिए हैं। तो इसी तरह आफताब का उम्र x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? x माइनस 7 वर्ष। तो अब लिख देंगे आफताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। अब उसके पुत्री का आयु भी कम रहा होगा, तो उसके पुत्री की आयु में से भी 7 को घटा देंगे। तो अब लिख देंगे y माइनस 7 वर्ष। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्न से। अब इसका एक समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले आफताब अपने पुत्री की आयु से 7 गुना बड़ा था। तो बराबर के एक तरफ आफताब की आयु लिखेंगे और बराबर के दूसरी तरफ आफताब की पुत्री की आयु लिखेंगे। तो लिख देते हैं x माइनस 7 और दूसरी तरफ लिख देते हैं y माइनस 7। बीच में बराबर का चिन्ह दे दिए। तो इस दोनों को बराबर करना होगा, यानी कि आफताब की आयु और उसके पुत्री की आयु को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए आफताब अपने पुत्री की आयु से 7 गुना बड़ा है, तो अगर उसके पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे तो आफताब की आयु के बराबर में हो जाएगा। तो अब इधर 7 से गुना कर देंगे, तो गुने 7 लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। अब चर पद को एक साथ रखेंगे और अचर पद को एक साथ रखेंगे, तो ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 49। ये इधर माइनस में है, बराबर किस तरफ आएगा? तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा प्लस 7। अब 7 में से 49 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 42। तो अब लिख देंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो ये हो गया समीकरण 1। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था 3 वर्ष बाद, तो अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, मान के चलिए अभी आपका उम्र 16 वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो 19 वर्ष हो जाएगा। कैसे निकाले हैं? आप अपने अभी की उम्र में 3 वर्ष जोड़ दिए हैं। तो इसी तरह आफताब का उम्र x वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 3 वर्ष और उसके पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। अब फिर से लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि अब से 3
वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष के बाद आफ्ताब अपनी पुत्री से केवल 3 गुना रहेगा। तो इसका उपयोग करके समीकरण बनाना है। तो आफ्ताब की आयु बराबर की एक तरफ रखेंगे और फिर उसकी पुत्री की आयु को बराबर की एक तरफ रखेंगे। तो लिख देते हैं x + 3 और दूसरे तरफ लिख देते हैं y + 3। अब देखिए आफ्ताब अपने पुत्री की आयु से 3 गुना बड़ा है, तो यदि उसकी पुत्री की आयु में 3 से गुना कर दे तो आफ्ताब की आयु के बराबर में हो जाएगा। तो इसको 3 से गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण बन जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y + 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसमें भी चर पद को एक साथ और अचर पद को एक साथ रखेंगे तो ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 9 माइनस हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 6। तो ये हो गया समीकरण 2। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है यही हो गया इसका बीजगणितीय रूप। तो अब लिख देंगे बीजगणितीय रूप। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख देंगे। तो समीकरण 1 है x - 7y बराबर -42 और समीकरण 2 है x - 3y बराबर 6। यही हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब इस दोनों समीकरण को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x - 7y बराबर -42। अब इसमें y को x के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो x के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये इधर प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो -7y बराबर -42 माइनस हो जाएगा x। अब देखिए y का मान निकालना है तो 7 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर गुना में इधर जाके हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा -42 -x बट्टे -7। तो देखिए इसमें से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो 42 प्लस हो जाएगा x बट्टे -7। तो माइनस से माइनस कट गया तो y हो गया 42 + x बट्टे 7। y को अब x के रूप में व्यक्त कर दिए। अब x का मान रखेंगे तो y का मान खुद ब खुद निकलेगा। तो अब एक डब्बा बनाएंगे। तो डब्बा बना लेते हैं। एक डब्बा बना लिए। अब देखिए किसी भी समीकरण को ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए x और y का कम से कम 2 मान चाहिए। तो इसीलिए x और y का कम से कम 2 मान निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना निकाल सकते हैं। तो x और y का मान निकालेंगे तो x का मान अपने से रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो अब देखिए x का मान छोटे अंक लेना है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो x का मान 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, आइए इसको रफ में देखते हैं। तो y का मान आया है 42 + x बट्टे 7। तो देखिए x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 42 + 0 बट्टे 7। 42 में 0 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 42 बट्टे 7। तो ये 6 मरतबे कट जाएगा तो y का मान आ गया 6। तो यहाँ पे रख देंगे 6। अब देखिए x का मान 7 रखते हैं तो y का मान निकलेगा। तो y का मान निकालते हैं तो y था 42 + x बट्टे 7। तो अब x के जगह पे x का मान रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा 42 + 7 बट्टे 7। तो y बराबर हो जाएगा 42 में 7 को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 बट्टे 7। तो ये 7 मरतबे कट जाएगा तो y बराबर हो गया 7। तो y का मान आ गया 7। अब समीकरण 2 को भी ग्राफ पे दर्शाना है। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है x - 3y बराबर 6। लिख देते हैं इसको x - 3y बराबर 6। इसको भी अब
x के रूप में व्यक्त कर देंगे तो ये इधर प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो -3y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x। अब देखिए y का मान निकालना है तो वो 3 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर y के साथ गुना में है, इधर जाके हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x बट्टे -3। अब देखिए इसमें से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 6 प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, -6, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा +x बट्टे हो जाएगा -3। तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y का मान आ गया -6 + x बट्टे 3। अब इसके लिए भी एक डब्बा बनाएंगे, तो अब डब्बा बना देते हैं। अब डब्बा बना दिए, x का मान अपने से रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो छोटे छोटे अंक रखना है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो x का मान 0 रखते हैं तो y का मान निकालेंगे, तो फिर तो y का मान आया है इसमें -6 + x बट्टे 3 है। तो अब x के जगह पे 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा -6 + 0 बट्टे 3, तो y बराबर हो जाएगा -6 बट्टे 3। तो ये 2 मरतबे कट जाएगा तो हो जाएगा y का मान आ गया -2, तो y का मान लिख देंगे -2। अब x का मान रखेंगे 3। अब y का मान निकालेंगे तो y के मान निकालने के लिए y आया था -6 + x बट्टे 3, तो y के मान निकालने के लिए x के जगह पे 3 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा -6 + 3 बट्टे 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा -3 बट्टे 3, तो ये 1 मरतबे कट जाएगा तो ये y बराबर हो गया -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अब देखिए इसमें x और y का दो मान निकाल लिए दोनों समीकरण में, और अब इसको ग्राफ पर दर्शा देंगे। ग्राफ खींचते हैं, पहले समीकरण को दर्शाएंगे ग्राफ पे। तो पहले समीकरण में पहला बिंदु है 0 और 6, यानी कि x का मान 0 और y का मान 6 है। तो x का मान 0 यहाँ पे आएगा और y का मान 6 यहाँ पे आएगा, तो y का मान 6 यहाँ पे आ गया, तो इसको घेर देते हैं। अब इसके बाद x का मान 7 है और y का मान भी 7 है, तो x का मान 7 यहाँ पे आएगा, 7 x का मान और y का मान 7 यहाँ पे आएगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको भी घेर देते हैं। तो ये बिंदु का मान था 0,6 और इसका मान है 7,7। अब देखिए इस दोनों बिंदु को मिला देंगे, तो अब इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। अब इस दोनों बिंदु को मिला दिए तो यही हो गया पहले समीकरण का ग्राफ। तो इसमें पहला समीकरण को लिख देंगे, तो पहले समीकरण था x - 7y बराबर 42, तो ये पहले समीकरण का ग्राफ हो गया। अब इसके बाद दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, तो दूसरे समीकरण में पहला बिंदु है 0, -2, तो x का मान 0 और y का मान -2, तो x का मान 0 यहाँ पे हो जाएगा और y का मान -2 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको भी घेर देते हैं। अब इसके बाद दूसरा बिंदु है 3, -1, यानी कि x का मान 3 और y का मान -1, तो x का मान 3 ये हो गया और y का मान -1 ये हो गया। अब इस दोनों को मिलाएंगे तो ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, तो अब इसको भी घेर देते हैं। अब इस दोनों बिंदु की सहायता से सरल रेखा खींच लेंगे, तो आइए अब इस दोनों की सहायता से सरल रेखा खींच लेते हैं। तो ये हो गया दूसरे समीकरण का ग्राफ। तो इसमें दूसरे समीकरण को लिख देते हैं। दूसरा समीकरण था x - 3y बराबर 6, तो यहाँ पे लिख देंगे x - 3y बराबर 6। ये हो गया इसका ग्राफीय रूप और ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। यही दोनों निकालना था, तो यही दोनों निकाल लिए।